सोलंकी, हेमान जी, रास्ते पर मैं देखा, ज्यादा मैं रुका हूँ, वही आपका प्यार, वही मोहब्बत, वही विश्वास, वो आपका बना हुआ अभी भी। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि पाली की, मैंने एक बार कहा था, पंचायत ही बड़ी मुश्किल होती है। पाली के लोग सहृदय भी है, व्यवहार कुशल भी है। पाली तो पाली है। पहले भी कई बार कहा आपको, और मैंने पूरा ध्यान रखा, जब मेरी कलम चली तो दिल्ली बम्बई जो कॉरिडोर बना, फ्रेट कॉरिडोर, तो महावर जंक्शन होकर जा रहा था, पर इसका नाम नहीं था, आगे अलवर और जयपुर और अजमेर के नाम थे। मैंने जोड़ा महावर जंक्शन, और उसको मैंने जोधपुर नहीं ले गया, मैं रोहट के अंदर रखा। मैंने उसका मुकाम कि इंडस्ट्री एरिया जो है वो डेवलप होगा, तो केवल गुरेज जी इंडस्ट्री से जानते हैं क्या महत्व है इसका। तो मैंने वहाँ बनवाया, अब जाके भारत सरकार ने उसको मंजूर किया। तो बहुत बड़ा काम आने वाले वक्त होगा, उसका लाभ पूरे पाली जिले को मिलेगा। बाकी मैं यही कह सकता हूँ कि मुझे पता नहीं था कि मीटिंग भी है, तो आप इतनी बड़ी तादाद में आ गए, 2 शब्द कहने पड़ेंगे। 3 बार आपके आशीर्वाद में मुख्यमंत्री बना हूँ, 4थी बार मोड़ोगे साहब? बिल्कुल। ये तो हाईकमांड बनाता है, खाली आप साहब आप। तो कहने का मतलब ये कि देखिए, मुझे जो है सौभाग्य मिला है और मैंने कोई कमी नहीं रखी काम करने का। पानी की समस्या हो, बिजली की हो, पानी को लेकर बहुत पीड़ित था, तब भी हमने जोधपुर से, चाहे रेलगाड़ी हो, चाहे वो अन्य साधन हो, इमरजेंसी पाइपलाइन क्यों नहीं हो, कोशिश करी पानी को पानी मिले। और वैसे आपको मालूम होगा, उस वक्त में पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, कोई भी विभाग में कमी नहीं रहती। मैंने कह रखा था, विधायक हो गए, हमारे कुर्सी जी बैठे हुए हैं, विधायक तो इंडिपेंडेंट थे, हमारा साथ दे रहे थे। तो मैंने कह रखा तमाम विधायकों को, 123 लोग थे, तुम मांगते वक्त थक जाओगे, मैं देते नहीं थक। मैंने क्या दिखाया राजस्थान के अंदर, इतने काम हो गए, इतने काम है, कोई सोच नहीं सकता। हर क्षेत्र में सोशल सिक्योरिटी को अपने मुख्य अप्रोच रखी, सामाजिक सुरक्षा हर व्यक्ति की। पता है कि भाई जनता में क्या बात है, वो तो हम सोचते ही नहीं नेता लोग। तो जो जनता में क्या, राहुल गांधी ही कह रहे हैं, भाई आप जो गरीब आदमी है, किसी जाति बिरादरी का हो, दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, माइनॉरिटी का है, महिलाएं है, कोई तकलीफ आए, अन्याय अत्याचार होए, तो उसके लिए आप जो है कुछ जाके मिलो, उससे दुख दर्द समझो, प्रयास करो दूर करने का। सरकार नहीं माने तो फिर आंदोलन नहीं करें। अरे मैं तो बचपन में ये केवल बैठे हैं, मनियाली गांव में अन्याय अत्याचारी हद हो गई थी, तो मैं खुद गया वहां पर, कोई 50,000 लोग इकट्ठे हुए होंगे, और शानदार वो आंदोलन खड़ा किया। उसके बाद में पाली से गुंडागर्दी, बलात्कार बंद हो गए थे लंबे अर्से तक, फिर गुंडागर्दी शुरू होती है। तो कहने का मतलब ये है कि काम करो तो काम है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमारी गवर्नमेंट, आज मैं कहता हूँ मीडिया वालों को, आप राजस्थान किसी गांव में चले जाओ, एक ही ध्वनि निकलेगी आपको कि ये सरकार ना तो हमारी कोई सुनवाई होती है, ना कोई काम होते हैं, बिना पैसे दिए हुए काम होते नहीं है, विकास ठप हो गया है, दवाई मिल नहीं रही है, दवाई नहीं मिल रही है, पैसा मांग रहे अस्पताल वाले, प्राइवेट वाले, कि हमें पेमेंट नहीं हो रहा सरकार का,
अब पेमेंट नहीं हो रहा, सरकार का जनता का क्या दोष है? वो उनकी ऐसी सोच है, पेमेंट नहीं होने से वो पैसा मांगने लग गए। ज्यादा कहो तो कहते ना पहले वापस चुका देंगे, पैसा मिलेगा था। सरकार में इतना ही नहीं है कि गारंटी कह सके तो भाई हम सिस्टम ऐसा डेवलप करेंगे, तब पैसा नहीं दे पा रहे, देंगे तब आपका पैसा वापस आपको मिले, ये सुनिश्चित करने का हमारा होगा। कोई नहीं कर रहा है। कहना का मतलब ये कि इस प्रकार की हालात जो है उसको आपको समझना पड़ेगा। रास्ता में सरकार नाम की चीज नहीं है। ये मैं उदाहरण जो दे रहा हूँ आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आप भी देखते हैं, कोई कहने की आवश्यकता नहीं है। गांव में आपको एक ही बात मिलेगी। और सौभाग्य से हमारी गवर्नमेंट स्कीम में थी, उनको लोग याद करने लग गए। गांव गांव के अंदर किसी गांव में चले जाओ, हर कार्य को याद करते हैं। कॉलेज खोल दिए हमने। उदाहरण दे रहा हूं आपको मैं, 70 साल में कॉलेज पूरी 250 राजस्थान में। हमने इन 5 साल में 300 कॉलेज खोल दिए राजस्थान में, 300। और लड़कियों कॉलेज 130। और मैंने कह दिया 500 लड़कियां पढ़ेगी स्कूल के अंदर, उन स्कूल को कॉलेज बना दिया जाएगा। ये हमने क्या क्या बताया, पर इन्होंने बंद कर रखे। 4 बिल्डिंगें जोधपुर में खड़ी है अभी, बड़ी बड़ी अस्पतालों की, ना डॉक्टर है ना इक्विपमेंट है। ये शिकायत में सुनी के जानवर के अंदर सब जगह शिकायत नहीं है, ना डॉक्टर ना इक्विपमेंट ना कुछ नहीं, बिल्डिंगें खड़ी है। अभी हमने इंदिरा शास्त्र चलाया था, आप देखा होगा, 20 दिन लगा था। जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट है कि ये बने पड़े हैं, इंतजार करें उद्घाटन का, सरकार उद्घाटन नहीं कर रही है। अभी मुख्यमंत्री से मेरी बात हुई थी थोड़े दिन पहले बर्थडे पर, तो मैंने कहा आप बताओ जोधपुर आप कितनी बार जा चुके हो और हम तो स्वागत करेंगे, हमारी अलग नीति है। तो बिल्डिंग खड़ी है वहाँ, एक पुस्तकालय शानदार बना पड़ा वहाँ पर, सुपर पब्लिक लाइब्रेरी, स्पोर्ट इंस्टीट्यूट खड़ी कर दी हमने वहाँ पर, 80-90 करोड़ रुपये लगा दिए, 650 करोड़ रुपये लगा दिए। जो हर आदमी समझ नहीं पा रहा उसको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए एक्सपर्टाइज होती है, ट्रेनिंग होती है। फिनटेक इंस्टीट्यूट खड़ी कर दी है, बड़ी है बिल्डिंग, आगे काम बढ़ नहीं रहा है। मैं कहा आप उद्घाटन क्यों नहीं करते होगा, कहने मैं जल्दी कर दूंगा। कहने का मतलब है कि स्थिति बहुत नाजुक है। पाली में मैं चाहूंगा, हम बहुत कमजोर हो गए हैं, पाली हर सीट हम जीते, ये आज के दिन आपका संकल्प होना चाहिए। मेरा जब भी आप बुलाओगे मैं आऊंगा, दौरे करेंगे, बाई रोड दौरे करेंगे। आज भी मिलते हुए आज मुझे अच्छा लगा, सब जगह जनसंपर्क होता है, अच्छी बातचीत हो जाती है। पर आप लोग ये सोचें कि हमारी जिम्मेदारी है कि देश का फ्यूचर कैसा रहेगा। युवा पीढ़ी, इसलिए मैं कहता हूँ तुम मरे और इस पार्टी में जाओ, तो कम से कम अध्ययन तो करो कि किस पार्टी क्या नीति है, क्या कार्यक्रम। राहुल गांधी जी संविधान रक्षा की बात करते हैं, संविधान बचाओ क्यों कहते हैं, कुछ तो कारण होगा। धज्जियां उड़ रही है संविधान की, अगर धज्जियां उड़ती जाएगी हम चुपचाप बैठे रहेंगे, इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। और नई पीढ़ी जो है, जो राजीव गांधी ने 18 साल के नौजवान को दे दिया वोट का अधिकार, उनसे ही पूछेंगे बाद में आप उस वक्त नौजवान थे, आपने क्या किया। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, मुझे बहुत खुशी है कि आप सबसे मिलना हुआ। आने वाले वक्त में और उम्मीद करता हूँ कि मिलना होता रहेगा। यही बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।